प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में डिपोटेशन पर तैनाती के नियम सख्त, अब मुख्य सचिव की समिति लेगी निर्णय। उत्तराखंड के 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, पलायन आयोग ने सरकार को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। स्थापना दिवस पर बीजेपी शुरू करेगी गांव चलो अभियान, कार्यकर्ता अपने घरों में फहराएंगे पार्टी का झंडा। राजपुर रोड पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से जा टकराई बाइक, 2 अग्निवीरों समेत 3 की मौत। विकासनगर की शक्ति नहर में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार में सवार 3 लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर, एक महिला की तलाश जारी। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें 61 प्रस्ताव लाए गए जो सर्व समिति से पास कर दिए गए हैं। इस दौरान 2025 और 26 का बजट भी प्रस्तुत किया गया, जिसको सर्व समिति से पास कर दिया गया है। प्रस्ताव यहाँ पर आया है वो उसका आर्किटेक्चर नक्शा वगैरह बनाने का आया है उसका। तो उसमें हमारा विरोध ये है कि जब तक जिस व्यक्ति की वो प्राइवेट कोई व्यक्ति है, उसकी ज़मीन है, जब तक वो यहाँ नगर पालिका में लेटर लिख के नहीं देता कि भाई मैं ये ज़मीन नगर पालिका को देना चाहता हूँ, या उसके साथ कोई MOU साइन हो कि भाई किन शर्तों पर ये वेंडर जोन बनना है, वो ऐसा तो कुछ आया नहीं, कोई लेटर वहाँ से ना उससे कोई NOC आई है। तो हम ऐसे प्रस्ताव को कैसे पास कर दें कि भाई उसका जो है वो आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा बनाया जाए। फालतू में ये पैसा जो है वेस्ट है, क्योंकि पहली बार भी उसका प्रस्ताव बना था और इसी प्रकार नक्शा बन के उसका पैसा खर्च हुआ था और व्यापार मंडल द्वारा उसका विरोध किया गया था कि यहाँ पर ये वेंडर जोन नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए हमने आज ये कहा कि वेंडर जोन जब तक वो जिसकी ज़मीन है वो व्यक्ति यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं देता या लेटर नहीं देता कि भाई मैं इस जगह पर वेंडर जोन बनवाना चाहता हूँ। ये हम पिछले 5 साल से सुनते आ रहे हैं और आप लोग भी इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि इन्होंने बार बार झूठ बोला कि जो है माता मंगला द्वारा वहाँ पर 5 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। और पिछली बार भी पिछले बोर्ड बैठक में भी जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बोला गया कि 5 करोड़ पड़ा है, और आज वो मुकर के इस बात से कि पैसा तो भी आया ही नहीं। अगर पिछली बार 2 बार हमने ये पास किया है अपने बोर्ड में, पहले जगह का झगड़ा चल रहा था और झूठ बोला जा रहा था कि ये नगर पालिका जगह पास नहीं कर रही, बोर्ड में प्रस्ताव करके नहीं भेज रही शासन को कि ये जगह हमने चिन्हित करी है। हमने 2 बार वो जगह पास करी बोर्ड में, और इन्होंने अब आखिर में आकर बता दिया कि और आपने MOU तो साइन ही नहीं करा ना नगर पालिका। जब MOU तो साइन तब होगा ना जबकि अधिकारी उसको करेंगे, जब वो कोई चीज़ ही नहीं। हमारा काम है प्रस्ताव पास करना, बोर्ड मेंबर्स का, अध्यक्ष का काम है उस चीज़ को पास करना। हमने 2 बार पास कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि MOU साइन नहीं हुआ। वो काम किसका है? वो कर्मचारियों का, अधिकारियों का काम है। उनका क्यों नहीं करा ये कारण हमें नहीं पता। 15 की आड़ में बहुत गलत काम होते हैं और फिर वो मेंबर्स को पता भी नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा नवनिर्वाचित बोर्ड है और कुछ बहुत नए मेंबर आए हैं जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है कि UR 15 क्यों होता है, क्योंकि इसका पहले बहुत मिसयूज किया। तो ये माना जाए कि पूर्व पालिका अध्यक्ष ने बहुत मिसयूज किया है। इससे पहले जितने भी अध्यक्ष हैं, पूर्व पालिका अध्यक्ष नहीं, उससे पहले वाले अध्यक्ष ने भी UR 15 का बहुत मिसयूज किया है, क्योंकि वो ऐसे करते हैं कि जब बोर्ड बैठक खत्म हो जाती है उसके बाद फिर वो नीचे और पॉइंट्स लिख देते हैं और मेंबर्स तो साइन करके चले जाते हैं। और UR तो क्यों, जो चीज़ आपके पास आनी है आप पहले से उसको तय करो, जो प्रस्ताव आपने लाना है उसको पहले से तय करो, उसको UR 15 में ही क्यों लाना है। अगर ये इतना बड़ा प्रस्ताव है, सेंट मेरी हॉस्पिटल खुलना है और आपने किसी डॉक्टर से उसकी बात कर रखी है, तो ये तो चर्चा कई समय से चल रही है। इसको आज अचानक आपको कहाँ से याद आ गया कि आप इसको UR 15 में डाल रहे हैं, तो ये ऐसी गलत काम हम नहीं होने देंगे। आप सभी साक्षी हैं इस बात के सुनील भाई की UR 15 का हमेशा मिसयूज किया गया, ठीक है। तो हमारा कहना यह है कि हमारे किसी भी प्रस्ताव के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन व्यक्ति को सोचने का मौका चाहिए। सडनली एक आप प्रस्ताव हमारे सामने लेके आए और सडनली हम उसको पास कर दें। हालांकि ये प्रस्ताव अच्छा है, तो हमारे द्वारा ये कहा गया है कि आप एक विशेष बैठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कल ही कॉल कर लीजिए, हम सब आएंगे और उसे पास कर देंगे। लेकिन ये हर बार की तरह नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम UR 15 आ गया और सभी नए सभासद है इसमें कुछ हमारे जिन्हें शायद समय चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए, और हमेशा अगर UR 15 में कोई चीज़ आती है तो उसी समय सबकी सहमति से पास हो जाएगी, सोचने का समय नहीं मिलेगा किसी को। बजट भी आया है, तो बजट से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि कई खामियां बजट में देखी गई है जो क्लियरिटी नहीं देखी जा रही थी। हाँ,
पारदर्शिता की काफ़ी ज़रूरत है। कई जगह तो जाके ये भी ऐसा भी लग रहा था कि आय से ज़्यादा व्यय दिखा रखा है। तो काफ़ी कमियां थी बजट में। मानकर चलती हूँ कि आगे सुधार होगा। आपने वेंडर जोन का पूछा, तो वेंडर जोन का जो प्रस्ताव था वो इस प्रकार दिया गया था कि वेंडर्स के लिए वेंडर जोन बनना है, लेकिन कहीं पे भी ये सुनिश्चित नहीं किया गया, जगह का खुलासा नहीं किया गया कहाँ बननी है। वेंडर्स को अभी सत्यापन नहीं किया गया कि कितने वेंडर्स को उस वेंडर जोन में सेटल किया जाएगा। तो उससे पहले मुझे लगता है ये सारा मामला होना चाहिए। आज जो बजट पेश किया गया उसमें नाराज होना जायज़ है। इसलिए बोर्ड के द्वारा, प्रशासक के द्वारा जिस तरीके की अनियमितताएं अपनाई गई, पालिका की जो संपत्तियां हैं जो लीज पे दी गई, एग्रीमेंट में बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की तो होनी चाहिए। अब संबंधित ठेकेदार पालिका को बिल दे रहा है और पालिका उसको पे कर रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे नाराज होना मेरा जायज़ था। मेरे संज्ञान में तो सिर्फ 2 संपत्तियों का वो आया कि उनके बिल आए हैं और उनकी डिमांड भी है कि हमारी संपत्तियाँ खराब हो रही है। अब नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो इसको मेंटेन करे। पालिका क्यों मेंटेन करे जब एग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा गया है कि पालिका जिस रूप में आपको अपनी परिसंपत्ति दे रही है आप उसी रूप में वापस लौटाओगे, चाहे 90 साल बाद लौटाए, जितने साल की भी लीज करी है पुराने बोर्ड ने, ये 10 साल बाद लौटाए। तो फिर पालिका मेंटेन क्यों करे? फायदा ठेकेदार ले रहा है और पैसा पालिका लगाएगी उसको मेंटेनेंस के लिए, तो पालिका को फायदा क्या है? पालिका को क्या मिल रहा है? आई कहाँ से आएगी पालिका के पास? तो उस मुद्दे पे मैं नाराज हुई हूँ और जो मेरा नाराज होना बनता भी है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिया है कि आज के बाद इस तरीके की उर्द नहीं होगी। जो अकाउंटेबिलिटी है अकाउंट में वो बनी रहनी चाहिए और आज के बाद जो भी नगर पालिका की जो संपत्ति लीज पे गई है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी पालिका की नहीं होगी, संबंधित ठेकेदार की होगी, जो कि एग्रीमेंट में ऑलरेडी तय है। तो हम क्यों पे करें? वेंडर जोन हमको बनाना है और हमको चाहे नगर पालिका की, अगर सही जगह नगर पालिका की ज़मीन मिलती है हम वहाँ पे बनाएंगे। कोई प्राइवेट पार्टी है जो देना चाहते हैं नगर पालिका को अपनी ज़मीन उस पर बनवाना चाहते हैं, हम उनके साथ भी जो भी हमारी टर्म ऑफ कंडीशन होगी अपनी टर्म ऑफ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम उनके साथ भी ये कोलैबोरेशन करेंगे। लेकिन मकसद वही है कि वेंडर जोन बनाना है। तो देखिए पैसा आना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताइए, जब तक किसी भी संबंधित विभाग के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं हो हम आपको पैसा दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो सरकार ये थोड़ी बोल रही है कि हम पैसा नहीं दे रहे, सरकार ये बोल रही है कि ठीक है एग्रीमेंट होगा तो तब पैसा देंगे ना। हम पैसे देने से कहाँ मुकर रहे हैं। हंस फाउंडेशन इस बात के लिए तैयार है कि पैसा दे रहे हैं, लेकिन नगर पालिका एग्रीमेंट करेगी, नगर पालिका ज़मीन उपलब्ध कराएगी, नगर पालिका सही तरीके से परस्यू करेगी, तभी तो पैसा देगी ना। जब एग्रीमेंट साइन होगा तभी पैसा आएगा। मतलब पैसा पहले दे देंगे और आपके साथ टर्म ऑफ कंडीशन पे बात ही नहीं हुई है तो पैसा क्या दे? तो पिछली बोर्ड ने ये करा ही नहीं है, पिछली बोर्ड ने ये सब करा नहीं है, तो इसलिए वो क्यों पैसा देगी? पैसा तभी आएगा ना जब हमारा टर्म ऑफ कंडीशन पे बातचीत। देखो माहौल रोड में 4:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कंप्लीट प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ उसमें जो मॉल रोड के अंदर जो निवासरत लोग हैं जिनके घर मॉल रोड के अंदर हैं वो 6 बजे के बाद उनके लिए प्रतिबंधित रहेगा टाइम। और दूसरी बात, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और मेडिकली इमरजेंसी जहाँ पे होगी उनके लिए किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। और ये चीज़ें आप क्लियर करेंगे कि आपने कहा कि कूपन दे दिया जाएगा बच्चों को या कोई कार्ड बना दिया जाएगा नगर पालिका से, ऐसा कुछ प्रस्ताव ला रहे हैं क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम नगर पालिका की तरफ से एक आई कार्ड दिया जाएगा और जो सुनिश्चित करेगा कि ये कॉलेज का बच्चा है जिसका घर नगर पालिका मॉल रोड के अंदर है, उसको घर जाना है, वो किस टाइम आ रहा है, तो वो नगर पालिका के द्वारा वो एक आई कार्ड इशू किया जाएगा। बोर्ड मेंबरों का, पुराने बोर्ड मेंबरों का एक अपना खराब अनुभव रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने बोर्ड ने उसका बहुत दुरुपयोग किया है और जो मैं भी नहीं चाहती कि इस तरीके का कोई दुरुपयोग हो, क्योंकि हम तो नहीं चाहते हैं कि उसका दुरुपयोग हो। और मैं किसी भी तरीके से अपने जो हमारे सम्मानित सभासद हैं, अगर उनको ज़रा भी डाउट है
UR-15 को लेकर के, तो मैं कतई नहीं चाहूँगी कि ऐसा कोई मुद्दा सदन में आए जिससे सम्मानित सभासदगण अनकंफर्टेबल हो। तो और सम्मानित सभासदों ने ये भी बात स्पष्ट कर दी कि अगर अचानक कोई ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उसको प्रस्ताव बनाकर उसके लिए सम्मानित सभासदगण तैयार है उस पर साइन करने के लिए। पर UR-15 का मुझे लगता है ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के वन विकास निगम प्रधान कार्यालय में कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ठेकेदारी प्रथा लाने के विरोध में और वन विभाग में घोटाले के खिलाफ कर्मचारियों का कहना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम भूख हड़ताल पर बैठने पर विवश हो जाएंगे। का नाम बताएं क्या है और आप किस पर्पज से बैठे हैं, आपने क्या क्या मांगे हैं आप? मेरा नाम त्रिलोक सिंह बिष्ट है। मैं उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष TS बिष्ट बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन 2 मांगे हमारी बिल्कुल प्रमुख रूप से हैं। सबसे पहले मैं आपको विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ कि 1974 के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर उससे पहले जो जंगलों का विदोहन होता था, जो पातन होता था, वो मालदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा में होता था। अब उसके बाद 1974 में जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार 22 राज्यों में सरकारी एजेंसियों से वो कार्य कराएगा। उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी इस टाइप के होते हैं, उन्होंने बीच बीच में ठेकेदारी प्रथा में काम कराया। तो कर्नाटक के गोडावर्धन जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी जंगलों का काम, कोई भी सरकारी जंगल फॉरेस्ट के अंदर कोई भी प्राइवेट एजेंसी काम नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है या जो ये सरकार है, इसकी हठधर्मिता से यहाँ पर पुनः जो है वो मालदारी प्रथा में ले जाना चाहते हैं और ठेकेदारों को जो है बड़े बड़े जंगल जो है अलॉट करना चाहते हैं और जो भी काम है उनके माध्यम से कराना चाहते हैं। जिस तरीके से पूर्व में पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई गई थी, अवैध पातन किया गया था, ऐसे ही उस रास्ते पे दोबारा से इनको धकेल रहे हैं। उससे हमारे कम से कम 700-800 कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं और वो अगर उनको रोजगार भी दिया जाएगा तो बंधुआ मजदूरों की तरह रोजगार दिया जाएगा। इस मैनेजमेंट के प्रबंधन को आप देखिए कि ये मैनेजमेंट उनकी स्वीकृति के लिए अब जा रहा शासन में, कह रहा हम GB में इसको पास करेंगे तब भेजेंगे। पूरे जो है प्रदेश के अंदर तमाम सारी बैठकें अग्नि सुरक्षा के नाम पर हुई है। करोड़ों अरबों रुपए की व्यवस्था अग्नि सुरक्षा के नाम पे की गई है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ पर फायर वाचरों की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है। जो स्वीकृतियां हमारे वन निगम के इतिहास में माह फरवरी में चली जाती थी 15 फरवरी तक, वो अभी तक जो है इक्का दुक्का स्वीकृतियां गई हैं, वो भी स्वीकृतियां नहीं दी है। विडम्बना ये है कि उन्होंने जो स्वीकृतियां दी गई हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर दी गई हैं। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर एक क्षेत्रफल में 50 हेक्टेयर का एक जमीन है और वहाँ पे 50 लकड़ी नहीं है, तो क्या वहाँ पे आप 50 लोगों को नौकरी दोगे? और एक डिपो ऐसा है जहाँ पर जो है आपका 2000 घन मीटर या 5000 घन मीटर है और वहाँ पे आप 5 लोगों से उसकी सुरक्षा करवा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी विडम्बना है। हमेशा जो है घन मीटर के आधार पे फायर वाचरों की नियुक्ति होती है, घन मीटर के आधार पे कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, लेकिन ये लोग इस वन निगम को तबाह करना चाहते हैं। और ये वन निगम उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक सोने की चिड़िया थी। इस सोने की चिड़िया को जो है ये खत्म करना चाहते हैं और ये सरकारी मुलाजिम जितने भी है, सरकारी अधिकारी जितने भी है, और विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो मैनेजमेंट बैठा हुआ, जो प्रबंध निदेशक बैठा हुआ, उसकी कारगुजारियां देखिए कि यहाँ आंदोलन पे हमारा कर्मचारी आया, वो एक दिन यहाँ धरने पर बैठा और 7-7 दिन की वेतन काट दी। लेकिन वहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही हरिद्वार के अंदर में खनन हुआ, एक गेट पर 19 लाख रुपए शॉर्ट हुए, एक गेट पे 18,36,000 शॉर्ट हुए, एक गेट पे 18,54,000 शॉर्ट हुए, लेकिन उन्होंने मात्र 2 कर्मचारियों का सिर कलम कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया और बाकी लोगों को मैनेज कर लिया और बाकी लोगों से पैसे खा करके कुछ नहीं किया। ये तब भी नहीं चेत रहे, हमने मैनेजमेंट को बताया। इसी प्रकार से लाल कुआं के अंदर में करोड़ों रुपए का घोटाला है, 10 से 15 करोड़ का घोटाला, वहां पर भी इन्होंने कुछ लोगों को हटाया और कुछ लोगों को नहीं हटाया। व्यापारियों से रिकवरी होनी थी,
लेकिन ये उस रिकवरी को भी नहीं कर रहे और इधर उधर कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कर्मचारी एक दिन धरने पे बैठ रहा है तो कह रहे हैं कि वन निगम का नुकसान हो रहा है, और जो करोड़ों अरबों रुपए को डकार रहे हैं उससे वन निगम को नुकसान नहीं हो रहा। तो ये लोग नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे मिले हुए हैं। मैं आपको इस बात का भी एहसास कराना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे जो साथी हैं 35-40 साल नौकरी करके वन निगम को लाभांश में पहुंचाया, आज वो सेवानिवृत्ति कगार में जिनको 5-5, 6-6, 7-7 साल हो चुके हैं, उनके ड्यूज तक नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का निर्णय है, उनको भुगतान नहीं किया जा रहा। मैं आपको बता दूं 29 साल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोर्ट केस किया, फिर 5 साल यहाँ लड़ा और हाई कोर्ट ने भी हमारे सारे वेतन भुगतान देने के जो है उस पर मोहर लगाई। उसके बावजूद भी ये हमको परेशान कर रहे हैं। मैं इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने राज्य की जनता को दर दर भटकने के लिए, ठोकर खाने के लिए छोड़ना चाहते हैं? इन अधिकारियों के बहकावे में आकर के उनको जो है दर दर की ठोकरें खाने के लिए भेजना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा, अभी हमारे पास 7-8 लोगों ने आमरण अनशन पे बैठने का निर्णय लिया है। वो बेचारे जो है 60 साल 65 साल के लोग हैं और वो बताइए बीमार लोग हैं, लेकिन वो अपने ड्यूज के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये नियम है कि कभी भी जो है वन निगम या कोई भी संस्थान आपकी ग्रेच्युटी को नहीं रोक सकता है, लेकिन ये उनकी ग्रेच्युटी तक रोक रखे हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से इंसान अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में अपने बच्चों की शादी कर रहा होगा, अपना मकान वगैरह बना रहा होगा, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहा है, इसका कोई भी जो है मैं तो कहता हूं, मैं तो बहुत दुखित हूँ, बहुत कोप्त हूँ। और तमाम सारे लोग हमारे काल को ग्रसित हो गए, मौत के मुंह में चले गए, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं इसी कारण कि उनके ड्यूज नहीं दिए गए। उस चिंता में उनको किसी को अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो मैं आपके माध्यम से इस मैनेजमेंट को दोबारा कहना चाहता हूं कि अब मैं आप जो है आइए, मैं एक एक एपिसोड पे विस्तृत आपको रिपोर्टें दूंगा, इनकी कारगुजारियां बताऊंगा और किस तरीके से जो है वन निगम को जो है इन्होंने चरागाह बना रखा है, वन निगम को जो है लूट और खसोट का अड्डा बना रखा है। मैं यहाँ इस आपके माध्यम से उनकी घोर भर्त्सना करता हूँ। धन्यवाद। धंधा चल रहा है और जो आपने बताया है कि कई लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार वालों को भी कुछ आज तक समाधान नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। हम लोग 25 तारीख से यहाँ पर घेरा डालो डेरा डालो का प्रोग्राम किए हुए हैं और ये आगे भी कंटिन्यूस रहेगा। इसके बाद हमने 10 तारीख तक जो घेरा डालो डेरा डालो का प्रोग्राम है, इसके बाद हम अपने आंदोलन को थोड़ा सा उग्र करेंगे। हम लोग जो है संभावना है कि हम विधायक निवास पे, मंत्री निवास पे और मुख्यमंत्री आवास पे थाली लोटा और चम्मच बजाएंगे। उसके बाद नहीं माने तो हम अधिकारियों की गाड़ियों के नीचे लेटेंगे और उनको कहेंगे कि आपने हमको मरने के लिए छोड़ दिया, तो आप हमको रौंद करके जो है जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। तो हम आगे ये भी निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन अभी हमारी जो पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी बैठेगी उसमें उस समय जो है निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लेने के बाद ये काम किया जाएगा। आप देखिए कि बहुत सारे जो लोग बेवा हो रखे हैं, जिनको पता नहीं है, तमाम लोगों के हमारे मित्रों की, महिलाओं के जो है उनके हाउस वाइफ के जो है हमको फोन आते हैं कि भाई साहब ये कैसे मिलेगा, कैसे होगा, लेकिन नहीं दे रहे। 12 तारीख फरवरी को हमारे जो हाई कोर्ट के जज है, माननीय जज, उन्होंने बिल्कुल क्लियर साफ साफ कह दिया है कि आप कर्मचारियों का भुगतान तत्काल करिए बिना कटौती के और आपको भुगतान करना होगा। लेकिन उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया, लेकिन ये दोबारा से हमें जो संज्ञान में आया है कि कोर्ट में जो है ये जानकारी लेने के लिए गए हैं और संभवतः ये डबल बेंच में जाएंगे, यानी कि कर्मचारियों को सड़कों पर दर दर भटकने के लिए ये छोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्या कारण है जो कि आपका ये पैसा दिया नहीं जा रहा? क्या उनके पास फंड नहीं है या ये नियत ही ठीक नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन विकास निगम के अंदर फंड की कोई कमी नहीं है। ये तो ऐसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भी पाल सकता है। 664 करोड़ रुपया हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ा। एक गेट पे 18,88,789 रुपए कम हुए हैं, एक गेट पे 20,13,292 रुपए कम जमा हुए हैं और 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बाकी कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया, उनको मैनेज कर रहे। उन्होंने कह रहा है कि बेटा तू और भी चोरी कर जा, हमको दिए जा, कमाए जा। मतलब इसके अंदर बताइए, इस अधिकारी के अंदर जो यहाँ पे एमडी बैठा हुआ है, इसको इतना नहीं मालूम कि भाई मैं 2 को जो है सस्पेंड कर रहा हूँ और बाकी को क्यों छोड़ रहा हूँ। अगर गलती की है तो उन 2 ने भी की है और बाकी लोगों ने भी की है। अगर
सजा देनी है तो सबको दो और नहीं सजा देनी है तो इनको दो। लेकिन मैं आपको मुख्य बात बता दूं, ये हमारे कर्मचारी दोषी नहीं है, ये यहाँ पर बैठे हुए प्रभागीय प्रबंधक स्तर के और क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर के अधिकारियों का दोष है। क्योंकि हमारे जो लेजर बुक में जो पैसा पोस्टिंग होता है डेली का, उसमें पता होता है कि कितना राजस्व हमको गेट पे मिला और कितना हमने बैंक में जमा किया। उसकी रिपोर्ट जो है डेली की डेली ऑफिस के अंदर जाती है। तो वहाँ पर बैठा हुआ अकाउंटेंट क्या देख रहा था, वहाँ पर बैठा हुआ प्रभागीय प्रबंधक क्या देख रहा था, इन्होंने क्यों नहीं उसको वो किया। उसके अलावा मजेदारी वाली बात बताऊं मैं आपको, उन्होंने जब हमने यहाँ पर मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया तो उन्होंने एक अधिकारी को जो प्रभागीय स्तर का था उसको 10-15 दिन केवल अटैच किया और इसके बाद 15-20 दिन के बाद उसको जो है एक बड़ा डिवीजन दे दिया कि बेटा और कमा पैसा। तो मतलब इस वन निगम के अंदर ये चल रहा है। यहाँ की सरकार क्या देख रही है, सरकार के पास में हमने बात को पहुंचाया है और यहाँ के मैनेजमेंट के पास है, शासन के पास है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ यहाँ आला से लेके अदना तक हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के पात्र में बैठा है। यहाँ उल्लू एक नहीं, हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे उल्लू बैठा है। जैसे कि यहाँ देखा जाता है कि वन विभाग को बहुत जगह जमीनों पे भी कब्जा हो चुका है और कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। सर ये सारी मिली भगत होती है। ये वन विभाग की जमीन आवंटन कर दी जाती है, पेड़ काटे जाते हैं। बिल्कुल सारी ये मिली भगत होती है, लेकिन ये ऊपर के जो लोग हैं उनके पास खबर पहुंचने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं कहता हूँ इस सरकार को और धामी सरकार को, जो कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अरे भाई आपको हमने इतने मुद्दे दे दिए। अभी आपने देखा होगा कि करण महाराज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी इन बातों को उठाया, लेकिन इनको समझ नहीं आया। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। कोटद्वार के अंदर एक पनियाली डिपो है और उस पनियाली डिपो के अंदर 1 रुपया घन मीटर ग्रेडिंग और स्टैकिंग का जो है पैसा दिया जाता है। 1 रुपया घन मीटर। 1 रुपए में तो साथियों पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जो काम हमारा 100 रुपए में होता है वो इन्होंने 1 रुपए में दिया। तो जो आदमी 1 रुपए में टेंडर ले रहा है तो क्या करेगा, चोरी करेगा, हेरा फेरी करेगा, तब जाकर के पैसा कमाएगा। अरे लेबर भी है आपके पास, हाइड्रा भी है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा। और इनको जो है इनके कानों में जू नहीं देंगे गई, इनको समझ नहीं आ रहा। समझ क्या नहीं आ रहा, समझ सब कुछ आ रहा कि बस सीधा सा है कि लाओ भाई लाओ, कितना पैसा ला सकते हो, बाकी कोई कुछ नहीं। तो ये हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप जो है हमारी बात को जो है निश्चित तौर पे हमारे जो है मुख्यमंत्री धामी जी हैं, वन मंत्री जी के पास तक जो है अवश्य पहुंचाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि आपको फॉलोअप लेना चाहिए। यहाँ पर जो शासन में बैठे हुए सचिव है सुधांशु जी, आपको उनसे ही फॉलोअप लेना चाहिए कि साहब इस तरीके की बात हो रही है, आप क्यों नहीं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। देहरादून में बजरंग दल ने दून अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। ईद वाले दिन डकरानी हरबटपुर में लगभग 12 गाय कटी हुई हालत में मिली थी। इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया है।
एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा जो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है, जिसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो आज गौ हत्या के विरोध में आपने प्रदर्शन किया है, ये गौ हत्या कब की गई और क्या क्या इसमें आपकी मांगे हैं? ये निर्बल कमजोर हिंदू है जो सिर्फ ज्ञापन और प्रदर्शन तक सीमित रह गया है, वरना मेरी माँ की कोई हत्या कर रहा है और मैं मौन बनकर एक ज्ञापन दे रहा हूँ, एक विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। मेरी माँ की हत्या करने का कोई विचार भी मन में करे, उसकी हत्या मैं पहले कर दूं, ऐसे भाव हिंदू समाज में होने की आवश्यकता है। आज गौ माता को अपने पेट की भूख के लिए वो कहीं भी काट दे रहे हैं, कोई प्रशासन का उनको भय नहीं, कोई सरकार का उनको भय नहीं। आज देवभूमि पूरी तरह से कलंकित है कि लगातार इन निरंकुश गो तस्करों, गो हत्यारों के बल बढ़ रहे हैं और कभी आपके घर से गर्भवती गोवंश को उठाकर वो काट दे रहे हैं। उनका उद्देश्य एक है, शहर में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करना, हिंदू मुस्लिम दंगे कराना। कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां पर नमाज के वक्त शहर काजी मुसलमानों का आह्वान करते हो कि गाय खाना पाप है और गाय को किसी प्रकार से भी काटा नहीं जाना चाहिए? कौन सा ऐसा मदरसा है जहां पर मुफ्ती बच्चों को शिक्षा दे रहा हो कि गाय को काटना पाप है? वह सब ऐसी शिक्षा देते हैं तभी ये काम होते हैं। क्यों उनके साथ खड़े होते हैं? 5-10 कुंटल रोज गोवंश प्रतिदिन देहरादून में करता है। कहाँ खपता है? शहर में लगी हुई हांडी बिरयानी की दुकानों पर बिक रहा है। खाने वाले कौन है? मुसलमान समाज के भी हैं तो हिंदू समाज के भी हैं। ये जो जिन लोगों को गोली लगी है, कौन कौन लोग थे, क्या लोग हैं जिनके साथ ये कांड हुआ है? ये मुसलमान हैं जिनके शरीयत में गो हत्या को 72 हुरों तक पहुंचने का एक जरिया बताया गया है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इनको शीघ्र अतिशीघ्र 72 हुरों के पास ही भेजा जाए। उत्तराखंड के वासी है या कहीं भाग गए हैं? देखिए, उत्तराखंड के वासी इनको पनाह दे रहे हैं। अगर 10-20 क्विंटल मांस इस देहरादून में खपत हो रही है तो खाने वाला कौन है? मुसलमान। खाने वाला तो मुसलमान ही है। घर में 200 रुपए के पैकेट बना कर दिए जा रहे हैं। आप आजाद कॉलोनी चले जाइए, खुलेआम गौ मांस काटा जा रहा है। मुस्कान होटल पर, आईएसबीटी के आसपास जितने भी मुस्लिम होटल हैं, सब गौ मांस परोस रहे हैं। फूड सेफ्टी विभाग है कहाँ? नगर निगम है कहाँ? गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। आपके घर के पालतू गोवंश को, गर्भवती गोवंश को भी काट दिया जा रहा है। आपके द्वारा रिपोर्टें लिखी जाती है, मैं कई बार देखा है आप लोगों को प्रदर्शन करते हैं, बाकी पुलिस प्रशासन द्वारा शून्य, ये शून्य है, बहुत बड़ा शून्य है और देवभूमि पर बहुत बड़ा कलंक है। ये गौ हत्यारे जिस प्रकार से योगी सरकार ने सख्ती करते हुए उनके माथे पर गोली मारने का जो क्रम शुरू किया है, उसके बाद वो उत्तराखंड में पनाह ले रहे हैं और यहाँ पर बेरोक टोक वह वही कार्य कर रहे हैं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू किए हुए थे। तो आज कहीं ना कहीं हिंदू मानबिंदुओं को कुचला जा रहा है। उनके लिए समस्त उत्तराखंड वासियों को एकजुट होना पड़ेगा, हिंदू समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपनी गौ, गंगा और गायत्री के लिए संकल्पबद्ध, जिस प्रकार की भाषा में वो उत्तर चाहते हैं उस प्रकार की भाषा में उनको उत्तर देना पड़ेगा। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या वो रहेगा? हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, हम लोग उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। अब हमको कहीं भी सूचना गोवंश के कटान की आती है, हम प्रयास करेंगे उसके कटने से पहले हम आप पहुंच जाएं और जो गो हत्यारे हैं उनके साथ वही परिणाम करें जो भविष्य में भी एक भी गो हत्यारा इस उत्तराखंड में विचार न कर पाए कि मुझे गोवध करना है। खबर मसूरी से है, जहां मजदूर संघ के अध्यक्ष रंजीत चौहान ने बताया कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मजदूर संघ को तोड़ने के लिए मजदूर संघ के सदस्यों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। वो मजदूर संघ का फर्जी लेटर पैड बनाकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी आशंका है, हमें बहुत बड़ा डर है कि इन लोगों ने पहले भी फर्जी का ही काम करे हमारे पत्र, क्या बोलते हैं, लेटर पैड के माध्यम से। लेकिन आज हमें ये डर सता रहा है कि हमारे कई प्रॉपर्टी न बिके। इससे पहले इन्होंने 3 साल पहले षड्यंत्र रच दिया था इस कार्यालय को खत्म करने का। सबसे पहले तो 1951 का रजिस्टर्ड कार्यालय है और इस कार्यालय के नाम से ही इस मार्केट को जाना जाता है। उस कार्यालय का इन्होंने साइन बोर्ड मिटाया। फिर हमें जब उसकी शंका लगी तो हम सरमायुक्त हुए तो वहाँ हमारे जॉब फॉर्म भी गैप करवा रखे। केवल 2 जॉब फॉर्म है वहाँ। देवी गोदयाल जी और मेरा, देवी गोदयाल जी महामंत्री और रंजीत अध्यक्ष बने थे।
तो हमने जब वहाँ अपनी जॉब हम की खोज करी तो पता चला 2 जॉब हमको वहाँ मिले हमें। ये पहले से षड्यंत्र रच रहे थे, आज भी षड्यंत्र है इनका। इन्होंने लोगों को गुमराह करा, गोल्फ कोर्ट कार विधवा महिलाओं को ऐसा करके गुमराह करा कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने कहीं अपना फ़ायदा नहीं उठाया। आज हम गोल्फ भी चला रहे हैं तो सारे लोगों को अवगत करवाया गया है, सारे लोगों से शपथ पत्र मांगे गए हैं। शपथ पत्र जिन लोगों ने दिया उनको गोल्फ दी। जब कोई नहीं चला पाया तब हमने 2 गोल्फ हमने पदेन अधिकारी ने इसलिए चलाए कि जो चला रहे हैं वो लोगों ने बोला अगर आप नहीं चलाएंगे तो हम भी वापस कर देंगे। अगर हमें डर ये था कि ये वापस करेंगे तो कोई अन्य बाहरी व्यक्ति चलाएगा तो हमारे सारे रूटों पे चलाएगा तो हमारे 121 लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ेगा, हमारे लोगों का रोजगार छीना जाएगा। इसलिए हम चला रहे हैं, लेकिन हम तय रूट पे चला रहे हैं। फिर माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पे माल रोड में हमने 4 गाड़ियां रखे, एक शिफ्ट में 4 गाड़ी, 2 पिक्चर पहले जो झूलाघर। लेकिन हमारे पीछे तो ये शहर वाले भी पड़ गए, फिर व्यापार भी पड़ गए। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जो लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं क्या वो लीगल है, वो अलीगल वो नहीं कर रहे। कितना अतिक्रमण कर आपने, आपकी दुकानें माल रोड के बाहर है, उसे अतिक्रमण नहीं हो रहा क्या? हमारे जो साईं मंदिर के पास जो जमीन है वो जमीन तो हमारी है, वही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। अगर हमको सेटल करना है तो निकाले ना, उसका बाइलॉ निकाले। वहाँ पे रिक्शा स्टैंड हुआ करता था, हमारे लोगों की जमीनें थी, हमको दो ना वहाँ पे दुकानें बना के चाहिए ऐसे आदमी। पुलिस रिपोर्ट हम पुलिस रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने फिर पुलिस के लिए रिपोर्ट बना दिया, प्रेस विज्ञप्ति भी दे दी, सारी जगह हम इस पे सख्त कार्रवाई चाहते हैं। गोल्फ कार्ट को 5 बजे के बाद प्रतिबंधित कर दिया, उसके लिए तैयार है आप लोग? जी, उसके लिए अगर पूरे माल रोड को प्रतिबंध कर रहे हैं तो उसके लिए हम भी एग्री है। हमारी 4 गाड़ियाँ सुबह 4 गाड़ियाँ सुबह से चलती रहेगी, लेकिन हम शिफ्ट वाइज चलाएंगे। ठीक है, आज 4 कल 4 परसों 4 ऐसे करके हम चलाएंगे। लेकिन माल रोड में जो वाहन अब प्रतिबंधित किया है तो 5 बजे तक बाद पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। केवल साइकिल रिक्शा चलने चाहिए, क्योंकि साइकिल रिक्शे का जो कार्य होता है वो 2 बजे के बाद ही चलन होता है। पर्यटक सारे वहाँ पे चले जाते हैं, पिकनिक स्पॉटों पे शाम को आते हैं, उससे हमारा रोजगार चलता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।